हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का शम्य एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हम वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशंस के कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। दैट इज कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है वो आपका कम्यूटेटिव कब कहलाएगा, साथ ही साथ वो कब जो है आपका एसोसिएटिव होगा, और साथ ही साथ उसका कह सकते हैं कि कब उसका हम इन्वर्स फाइंड कर पाएंगे। और इसके अलावा इन्वर्स एलिमेंट एंड उसके अलावा जो है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एनी बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो आज इस प्रकार से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का, किसी भी बाइनरी संक्रिया का सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कब वो बाइनरी संक्रिया जो है क्रम विनिमय होगी, यानी कि कम्यूटेटिव होगी। कब वो बाइनरी संक्रिया आपकी जो है सहचर यानी कि एसोसिएटिव होगी। और साथ ही साथ किसी बाइनरी संक्रिया का आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड किया जा सकता है कि नहीं, और किसी भी बाइनरी संक्रिया का इनवर्स एलिमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्रम विनिमय, है ना, यानी कि कम्यूटेटिविटी ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन। देखिए, अगर हमारे पास स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जो कि ए टू ए इस तरह से स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, तब इसके अलावा अगर हम देखना चाहें, ये एक बाइनरी ऑपरेशन को दिया हुआ है और इस बाइनरी ऑपरेशन में फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। अगर ये चीज हम प्रूव कर पाए तो दिया हुआ बाइनरी ऑपरेशन क्या कहलाएगा? कम्यूटेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कम्यूटेटिव, दैट इज क्रम विनिमय। अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। क्रम विनिमय यानी का क्रम बदलने पर उनकी वैल्यू में कोई अंतर ना हो। जैसे अगर हमारे पास स्टार एक ऑपरेटर है जो कि रियल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, या इसको हम ले ले प्लस ऑपरेटर। ठीक है, तो हमने दो वैल्यू ले ली 2 और 3 जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अब आप देखिए, ये इस तरह से परिभाषित है 2 + 3, है ना, इसको आप समझ रहे हैं, प्लस ऑपरेटर है। तो 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, दोनों इक्वल है। इसका मतलब एडिशन जो है ओवर रियल नंबर क्या कहलाएगा? एडिशन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि क्रम विनिमय बाइनरी ऑपरेशन है। इसी प्रकार से अगर माइनस की बात करें, पर माइनस जो है ना वो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए 3 - 2 कर रहे हैं इज नॉट इक्वल टू 2 - 3, तो ये चीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन मतलब कि माइनस जो है, डिफरेंस जो है, वो जो है एक प्रकार से कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं एसोसिएटिविटी की, कि भाई कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हमें दिया हो तो वो एसोसिएटिव कहलाएगा। कब कहलाएगा, किन कंडीशन में कहलाएगा? तो एसोसिएटिविटी ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें
एक स्टार ऑपरेशन दिया हो जो कि सेट ए क्रॉस ए से ए पे डिफाइंड हो, एंड फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू सेट ए, क्या हो जाए कि ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट ए स्टार बी स्टार सी, अगर कुछ ऐसा हम कर पाए, कुछ इस तरह से डिफाइन कर पाए, या ये दोनों वैल्यू इक्वल हुई, तब हम दिए हुए ऑपरेटर यानी दिए हुए बाइनरी ऑपरेटर को क्या कह देंगे? एसोसिएटिव कह देंगे, यानी कि क्या कह देंगे? साहचर्य। ठीक है, साहचर्य बाइनरी ऑपरेशन कहला जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पे भी दे सकते हो आप, प्लस इसमें भी लागू होगा। अगर हमारे पास प्लस दिया हुआ है, चाहे नेचुरल नंबर ले लीजिए, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे हमें ऑपरेटर दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग 1 2 3 तीन वैल्यू ले जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है, तो 1 + 2 + 3 इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 2 6 आ जाएगी, और 1 + 2 + 3 इसकी वैल्यू भी 6 आ जाएगी। इसका मतलब जो प्लस है ना, वो क्या है? एसोसिएटिव है। प्लस क्या है? प्लस ऑपरेटर जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है, और ये क्या है? एसोसिएटिव है। ठीक, चलिए अब एक चीज और हम लोग बात कर लेते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट की। हम लोग बहुत छोटी क्लासेज में भी आइडेंटिटी एलिमेंट की बात किया करते थे। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि जिसको उस ऑपरेटर पे इम्प्लीमेंट कर दें, ऑपरेट कर दें, ऐसी वैल्यू जिसको किसी दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट कर दें तो हमें रिजल्ट में वही नंबर मिल जाए। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे 2 के साथ अगर हम प्लस का 0 का ऑपरेशन करें तो 2 ही मिलेगा, या 0 के साथ 2 का ऑपरेशन करें 2 ही मिलेगा। तो ये 0 क्या है? बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को डिफाइन करेंगे। अब देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई कंपलसरी नहीं होगा कि जितने बाइनरी ऑपरेशन होंगे सबका आइडेंटिटी एलिमेंट हमें प्राप्त हो ही। तो अभी यहां देखते हैं कि देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर हमारे पास एक स्टार एक ऑपरेटर है जो कि सेट ए से कोई भी सेट है पर डिफाइंड है, और साथ ही साथ जिसमें कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, जिसे हम कह रहे हैं E बिलोंग्स टू A, देन A स्टार E इक्वल्स टू A और E स्टार A इक्वल्स टू 0। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था प्लस के लिए, है ना, प्लस के लिए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ही ले लीजिए, तो नेचुरल नंबर पर नहीं हो पाएगा, रियल नंबर से ले लेते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर पे, तो क्या होगा भाई? 2 + 0 और 0 + 2 सब इक्वल टू 2 है। तो ये जो ये वैल्यू है 2 की वैल्यू, 0 की जो वैल्यू है
वही क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 × 1 1 × 2 = 2, जो वैल्यू है हमें वही आंसर मिलना चाहिए। इसको छोड़ करके जो दूसरा नंबर है वही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा, डिवीजन के लिए भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अब हम लोग इनवर्स की बात कर लेते हैं। देखिए इनवर्स क्या होता है, जो भी जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, वही एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा होगा, कहते रहे होंगे कि भाई 2 का एडिटिव इनवर्स बताइए। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता था, -2, बिकॉज ये क्या देता था, रिजल्ट आपको प्लस के लिए बात की जा रही है, तो 2 का क्या हो जाएगा, ये जो एलिमेंट मिलता था उसका क्या होता था, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता था। यानी कि ऐसे दो नंबर्स का ऑपरेशन जिससे हमें उस ऑपरेटर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड हो, तो वे दोनों नंबर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। तो 2 × 1/2 = 1, यानी कि 2 का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, 1/2 है। 3 का आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए 1/3 है। कुल मिलाकर के इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, इनवर्स क्या है, कुल मिलाकर के हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, उसके ऑपरेशन के बाद अगर हमें आइडेंटिटी मिल जाती है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है उस ऑपरेटर के लिए, उस ऑपरेटर के लिए, तब हम उन दोनों वैल्यू को एक दूसरे का इनवर्स कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हमें अगर एक स्टार ऑपरेटर है सेट ए से ए पर, ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर है, और इसका जो है ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन अगर ई क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, और हमारे पास ए बिलोंग्स टू ए के लिए एक बी मिले जो कि वो भी ए से बिलोंग करे, और इसके अलावा क्या हो, A*B = E हो, या फिर B*A = E हो, देन इनवर्स, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनवर्स है ना, इनवर्स इनवर्स ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन। तो जो है इनवर्स B इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ A। B क्या कहलाएगा, A का इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा, इनवर्स ऑफ A, या फिर इसे हम लोग A इनवर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A इनवर्स = B। ठीक, तो ये 4 डिफिनीशन थी जो कि आपको एक्सरसाइज नंबर 1.4 की ओर ले जाएगी। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.4 पे पहुंचने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनका डिस्कशन कर लेते हैं, उन पर बात कर लेते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए एग्जांपल्स, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 33 तक की बात कर ली थी, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल 34 की। तो वहीं से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 34। देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पे एक प्लस ऑपरेटर दिया है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है। और एक दूसरा दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर, वो भी रियल नंबर से रियल नंबर पर है, ठीक है। ये दोनों जो है क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं हैं, परंतु ये और ये नहीं, ठीक है। अब देखिए यहां पे ले लेते हैं कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। एंड ऑल्सो ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों जो संक्रियाएं हैं वो द्विआधारी क्रम विनिमय संक्रियाएं हैं, ठीक है। ये भी क्या है, क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव है, और ये भी कम्यूटेटिव है, ठीक है। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ये दोनों दिए हुए हैं। साथ में क्वेश्चन में कह रहा है कि माइनस ऐसा नहीं है, डिवीजन के लिए ये प्लस और मल्टीप्लाई के लिए होगा, माइनस के लिए यहां पे देख लें a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, ये इक्वल नहीं होगा, तो ये जो है कम्यूटेटिव नहीं है। क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। इसी बार डिवीजन के लिए भी आप देख सकते हैं, डिवीजन भी दिया हुआ है कि r क्रॉस r से r पर है, और a डिवाइड b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड a, बिकॉज अगर हम 2 डिवाइड 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 डिवाइड 2, यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं कि 1 माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स 2 माइनस 1। अगर a और b की वैल्यू हम लोग सेपरेट वैल्यू रख करके चेक करना चाहें तब भी ये बता सकते हैं कि ये जो है क्रम विनिमय नहीं है, यानी कि कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 35 की बात करेंगे। एग्जाम्पल 35 देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 35 में जो आपको दिया हुआ है, जहां पे एक स्टार ऑपरेटर दिया हुआ है, स्टार ऑपरेटर जो कि r क्रॉस r से r पे परिभाषित है, और a स्टार b इज इक्वल्स टू a प्लस 2b द्वारा जो है डिफाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पर बताना है कि क्रम विनिमय नहीं है, तो यहाँ पे हम दो वैल्यू ले लेते हैं 1 and 2, है ना। फॉर 1 and 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, हो गया। 1 स्टार 2 निकाल लेते हैं। 1 स्टार 2 क्या आएगा, 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 5। 2 स्टार 1 निकाल लेते हैं, 2 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 4, तो क्या इक्वल है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, इसका मतलब क्या है, ये जो है कम्यूटेटिव नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 37 की बात करेंगे, 36 की।
एग्जाम्पल 36 भी देख लेते हैं। देखिए 36 में क्या है कि यहां पे आपको प्रूव करना है कि R में जो है योग तथा गुणा यानी कि प्लस तथा मल्टीप्लाई साहचर्य द्विआधारी संक्रियाएं हैं, यानी कि एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशंस है। बट फॉर डिफरेंस एंड डिवीजन दीज आर नॉट एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि हमें बताना है कि प्लस जो है R क्रॉस R टू R और मल्टीप्लाई R क्रॉस R, ये दोनों जो है क्या है, एसोसिएटिव है। और साथ ही आपको बताना है कि माइनस और डिवीजन R क्रॉस R टू R, R क्रॉस R टू R जो है ये इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो भाई हमें प्रूव करना है कि भाई नहीं है, ये है और ये नहीं है। तो आप यहां देख सकते हैं कि फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। एकदम ऑब्वियस सा फैक्ट है। इसका मतलब है कि हेंस प्लस इज एसोसिएटिव। ठीक है, इसी तरह से a इंटू बी इंटू सी, इंटू लगाना है यहाँ पे, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये भी एकदम फैक्ट है। तो जो मल्टीप्लीकेशन भी है क्या है, इज एसोसिएटिव। ये भी क्या है, एसोसिएटिव है। अब लेकिन अगर हम लोग डिवीजन की बात करें, इसकी बात करें, डिवीजन की बात करें, तो पहले सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। भाई जो नहीं है उसके लिए एग्जाम्पल लेकर तुरंत आप दिखा सकते हो। ठीक है, अब एसोसिएटिव के लिए हमें जानते हैं आप लोग कि 3 नंबर लेने होते हैं। तो यहां पे ले लेते हैं फॉर 1 2 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर ए, यानी कि 1 माइनस 2 माइनस 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये -1 -3 यानी कि -4, और फिर निकाल लेते हैं 1 माइनस 2 माइनस 3, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 -1 0, क्या दोनों इक्वल हैं? तो आपने यहाँ पे देख लिया हियर 1 माइनस 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस 3। हेंस क्या भाई, माइनस इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, और इसी तरह से सेम आप डिवीजन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन के देख लीजिए, ये वैल्यू क्या आ जाएगी डिवीजन के लिए, 1/2 इंटू 1/3 है ना, ये आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6। ये आ गया। अब इसके लिए यहां से पहले मिलेगा आपको 2/3 और यहाँ डिवीजन ही रहेगा, फिर 3/2। तो कुल मिला करके ये क्या देगा, 3/2 दे देगा। तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। यहां भी आपने देखा इक्वल नहीं है, तो डिवीजन भी क्या हो जाएगा, इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आपको एग्जाम्पल नंबर 37 देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल 37,
देखिए एग्जाम्पल 37 जो कह रहा है देखिए एग्जाम्पल 37 में आपको जो ऑपरेटर दिया हुआ है वो रियल आर क्रॉस आर से आर पे डिफाइंड है और साथ ही साथ ए स्टार बी इक्वल्स टू जो है ए प्लस टू बी के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है कि एसोसिएटिव नहीं है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। फॉर 1 2 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर ले लेते हैं भाई। 1 स्टार 2 स्टार 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, या पहले इधर लगा लेते हैं ना इन दोनों पे। 1 और 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 2 स्टार 3। अब इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 स्टार 3। अब इसको फिर से इसी फार्मूले से सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला ही दिया हुआ है, कोशिश चलेगा। 1 स्टार 2 का मतलब क्या है, यहाँ 1 रखेंगे और जहाँ बी है वहाँ 2 रखेंगे। इसी तरह से अब ये 5 स्टार 3 आ गया है, तो ए के स्थान पे 5 और बी के स्थान पे 3, तो 5 प्लस 6 11 आ गया। अब इसके अलावा फिर से हमें निकालना हो तो अब किसको निकालेंगे, 1 स्टार 2 स्टार 3। तो अब ये 1 स्टार ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 3 इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे बी के साथ 3, तो 1 स्टार 2 3 6 और 2 8, ये हो जाएगा। फिर से अब इसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो 1 प्लस 2 इंटू 8 यानी 17। क्या ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है। हियर 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। इसका मतलब क्या है कि ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है।